students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Generation Z A-Level Mathematics with new topic remainder or factor theorem. When we talk about the polynomials, the polynomial has sub topics, remainder theorem, factor theorem. Before that we discuss about the long division, and then after that there will be another topic, that is what synthetic division. So these are the four topics we discussed earlier in the videos. So remainder or factor theorem we will discuss today. When we talk about the factors of the polynomial, means this is the concept we have taken from the arithmetics. जैसे 2 is the factor of 10. Why it is 2 is the factor of 10 means 10 is exactly divisible by 2, means remainder is what? 0. So when a number is exactly divisible by another smaller number, so that number is called what? The factor of that particular number. The concept is same over here. कहता है whenever we divide a polynomial p of x, or which is exactly divisible by a linear factor x minus a, where a is a constant, तो फिर ये हो सकता है हमारे पास x minus 2, x plus 1, x minus 3, whatever कोई भी हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाए, x minus a एक फैक्टर बन जाए। तो जब हम इस पोलिनोमियल से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करें और हमारे पास एट द एंड हमारे पास कोई वैल्यू बचे, उसमें वैल्यू पुट करके, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिमाइंडर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिमाइंडर। और अगर इन सम केसेस रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि फिर ये x माइनस a जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो दिस इज़ व्हाट द रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। तो हम एक पिछले कॉन्सेप्ट को जो हमने लॉन्ग डिवीज़न की थी उसको हम दोबारा से इसके साथ इंक्लूड करके इसको ज़रा रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को स्टडी करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है पी एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। कहता है व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1 यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो हमको ये बेसिकली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन हम रिमाइंडर थ्योरम में जाने से पहले हम इसको पहले ट्रायल करते हैं लॉन्ग डिवीजन से, और इसका रिमाइंडर और रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इक्वेट करके हम फिर वैलिडेट कर देंगे कि येस वी कैन यूज़ इधर लॉन्ग डिवीजन और द रिमाइंडर थ्योरम। तो हम जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल है इसको पुट इनसाइड द हट, और फिर जो x प्लस 1 हमारे पास डिवाइज़र है हम उसको जो है वो आउटसाइड द हट लिखते हैं। और हमने इसका प्रोसीजर पढ़ा था कि हाउ वी परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। तो हमारे पास ये 4x स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पहला 4x क्यूब आना चाहिए, और फिर हम 4x स्क्वायर से इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके हम नीचे लिखते हैं, और फिर इनके साइंस चेंज कर करके हम इसको जो है वो काट देते हैं, और ये हमारे पास -4 - 2 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। तो ये हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन बन जाता है। इसको फिर दोबारा से हमें 6x माइनस 6x स्क्वायर चाहिए, तो इस x को हम -6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा से ये चीज़ आ जाती है, और फिर ये हमारे पास -6x स्क्वायर जो है वो प्लस 6x स्क्वायर से कट जाता है। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करके तो यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 19 आ जाएगा। तो दिस इज़ थ्रू व्हाट? लॉन्ग डिवीजन जो हमने पहले किया है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये क्या करना है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया होगा ये पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, और जो डिवाइज़र है x प्लस 1 हम उसको इक्वल्स टू व्हाट? 0 पुट करके और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये x की वैल्यू जो है वो हम हर x में पुट कर देंगे पॉलिनोमियल के इन प्लेस ऑफ x। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये जो वैल्यू बचेगी दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर हमारे पास जो है वो अगेन आ गया है व्हाट? 19।
तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन से। और अगर आपको ऑप्शन डाले मेंशन कर दे कि जी लॉन्ग डिवीजन करनी है तो देन यू हैव टू डू इट। और अगर सिर्फ आपसे कहे कि जी आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो देन सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, तो हमारे पास जो है वो r आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, रिमाइंडर। और अगर कहीं रिमाइंडर ये 0 आ जाए तो हम फिर कहेंगे कि जी ये x+1 बिकम्स द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो फैक्टर उसको उस वक्त कहेंगे जब रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या होगा कि जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल है लोअर डिग्री पॉलिनोमियल पर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो वो फैक्टर कह दे या वो कह दे कि जी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इन बोथ केसेस रिमाइंडर विल बी व्हाट, 0। तो हम एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं। और इन सम केसेस हमें उसने वो रिमाइंडर दे देता है और बीच में एक मिसिंग कांस्टेंट डाल देता है a। तो वो कहता है कि जी इस a की वैल्यू फाइंड आउट करो जबकि उसने रिमाइंडर दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहता है व्हेन p ऑफ x दिस x³ माइनस 3x² प्लस ax माइनस 7 इज डिविजिबल बाय x+2 द रिमाइंडर इज व्हाट, -37, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम इसमें x अगेन x+2 को इक्वल्स टू 0 पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये -2। और ये -2 इसमें और इसमें जैसे ये हमने नीचे किया है इसमें पुट करके हम इस सारे को जो है वो किसके इक्वल कर देंगे, ये जो हमारे पास उसने जो है वो आपको रिमाइंडर दिया है। तो -37 के इक्वल करेंगे, ये 27 उधर आकर प्लस हो जाएगा तो -2 इज इक्वल्स टू व्हाट, -10। और हमारे पास a विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 5। हियर इज़ अनदर एग्जांपल। यहाँ पर भी वो आपसे कह रहा है कि जी आप अननोन वैल्यू k फाइंड आउट करो, ठीक है। गिवन दैट दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, x+2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो व्हाट डज दिस मीन्स, फैक्टर है तो दैट्स मीन रिमाइंडर जो है वो क्या है, 0 है। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास p ऑफ x है इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। तो दोनों एक ही बातें हैं। उसने एग्जैक्टली डिविजिबल कहा हो या वो कहे कि फैक्टर है, x+2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो दैट मीन रिमाइंडर इज़ व्हाट, 0। तो हम इसमें फिर अगेन x+2 को इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकल आएगी और r यहाँ पर हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे x की जगह पर। अगेन कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू व्हाट, -2 जो है वो हर x की जगह पर पुट कर देंगे। तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास जो है वो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ व्हाट, -29। तो आई होप कि इसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं होगा, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास अभी तो रियल नंबर की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जब हम कम्प्लेक्स नंबर की मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लॉन्ग डिवीजन जो है और ये सिंथेटिक डिवीजन और फैक्टर बनाना वगैरह वगैरह जो है वो सारा वहाँ पर भी हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो हियर इज़ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x³ माइनस 9x² प्लस ax प्लस b। और x+2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मीन्स जब हम x+2 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और जब p ऑफ x को इस पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 30 है। ये यहाँ पर ये जो है वो पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वो जब x+1 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए उसने जो है वो कहा है कि फिर उस वक्त रिमाइंडर जो है वो 30 आता है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारे पास पहले हमने तीनों पार्ट्स जो किए हैं, सिर्फ वन वेरिएबल हमारे पास अननोन था, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स जो हैं वो अननोन हो गए हैं। अब अगर 2 वेरिएबल्स अननोन हों तो यही सबसे ज़्यादा मुश्किल आपका जो है वो ए लेवल में मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है। कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा उसमें 2 उसने सिचुएशन दी होंगी, 2 इक्वेशन बनती हैं, साइमल्टेनियसली हम उनको सॉल्व कर देते हैं और हमारे पास जो है वो a और b की अननोन वैल्यूज़ आ जाती हैं। इज इट ओके? तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं इसको 2x³ माइनस 9x² प्लस ax प्लस b, और कहता है जब x+2 उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो मीन्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -2। यह -2 जो है वो हर x की जगह पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जब हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट -2 आएगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर p ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, जब x+1
-1 से जो है वो कहता है डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर उसका 30 है। तो अब हर x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये -9, ये -a प्लस b और इज इक्वल्स टू व्हाट 30। तो ये -11 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये 41 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब 1 और 2 को जो है वो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। तो ये इनके साइंस चेंज करते हैं, -b प्लस b से कट जाएगा, तो -2a प्लस 1a इज़ -a इज इक्वल्स टू व्हाट 52, और ये 41 है तो माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। और हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर करके दोबारा से हम इसकी जो है वो b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दीज आर द 2 वैल्यूज़ ऑफ a और b। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव सॉल्व द इक्वेशंस जो हमारे पास आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x व्हेन द रिमाइंडर वाज 30 और 1x प्लस 2 as the factor of the polynomial। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई थी। There is another example that is the same kind of question, x cube minus 5x square plus ax plus b। कहता है when x plus 2 is divided when p of x divided by x plus 2 remainder is 8, or when p of x is divided by x minus 1 remainder is 50। तो अब यहाँ पर दोनों उसने जो है वो रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। 2 सिचुएशंस में हमारे पास एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। एक x की वैल्यू जो है वो यस हम इसको जो है वो ये चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास उसने +1 नहीं है, ये -1 है, x -2 है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x -2 और ये हमारे पास x -2 और एक x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो हम इसमें जो है वो 2 पुट कर देते हैं पहले, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम जो है वो इसमें x1 पुट कर देते हैं तो एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो एक a हमारे पास 34 आ जाएगा और एक b जो हमारे पास है वो 20 आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम टेलिंग यू अगेन, बट द ईजीएस्ट टॉपिक यू नो। और इसके हमने 4-5 एग्जांपल्स किए हैं। लास्टली हम एक और एग्जांपल इसकी जो है वो देख लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 4 आ जाएगी यहाँ पर लाइक दिस। तो ये हमारे पास वो कहता है जी p of x इज इक्वल्स टू व्हाट x4 प्लस ax³ प्लस bx² माइनस 16x माइनस 12, और x प्लस 1 और x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल p of x, एवेल्यूएट a और b। तो हमारे पास जो है ये उसने पोलिनोमियल दे दिया आपको। अब ये मैक्सिमम डिग्री 4 से ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम जब -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 है, और जब 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 है। ये हमारे पास एक इक्वेशन -a प्लस b इक्वल्स टू 5 बन गई, और दूसरी हमारे पास 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 28, और 4 से हमने इसको डिवाइड कर करके 2a प्लस b इक्वल्स टू 7 बना दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इनको हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हमने। हमारे पास a4 आ गया और b जो है हमारे पास -1 आ गया। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।